नीट स्कोर 300, 350, 400, व्हाट यू गेट। जो जिन भी स्टूडेंट्स ने नीट एंट्रेंस एग्जाम अभी दी हुई है और उनका स्कोर अभी उन्होंने जो प्राइवेट कोचिंग क्लासेस की जो आंसर की आने आई हुई होगी उससे उनका स्कोर उन्होंने कैलकुलेट किया होगा, तो उससे उनको जो स्कोर आ रहा है और जब ऑथोराइज आंसर की आएगी तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस जो है आंसर की में और जो मार्क्स है उसमें डिफरेंस आता है हर साल। कुछ साल जो मार्क्स है वो बढ़ते हैं, कुछ साल मार्क्स जो है वो प्रोबेबल मार्क्स कम भी होते हैं। पर आपका स्कोर 300, 350, 400 आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा हम आज डिस्कस करने वाले हैं। एमबीबीएस कितने नंबर पे मिल सकता है, नीट एमबीबीएस, उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं एमबीबीएस किया तो बहुत जो डॉक्टर है उसका करियर पूरा हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं। ऐसा कुछ किस स्टूडेंट की जो मेंटेलिटी रही थी ऐसा भी कुछ नहीं। एमबीबीएस के अलावा बीडीएस भी अच्छा है, उसके बाद बीएमएस का आता है, उसके बाद बीएचएमएस आता है, उसके बाद बीयूएमएस आता है, ऐसा। पर हाईएस्ट जो है एमबीबीएस ही है। पर अगर आपका स्कोर उतना नहीं आ रहा तो आप बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो एमबीबीएस का स्कोर जो है, एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज आपको अगर उसमें एडमिशन लेना है तो आपका सिक्योर स्कोर, अगर आपका सिक्योर स्कोर 625 टू 635, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपका सेफ एंड सिक्योर आपको एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज ऑल इंडिया कोटा में मिल सकता है। उसके बाद अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका स्कोर अगर 580 के अबव आ रहा है तो आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज सेफ और सिक्योर मिल सकता है। और एससी एसटी जो कैटेगरी है उसके लिए भी 550, 560 के अबव अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको सेफ एंड सिक्योर आपको ये जो एमबीबीएस कॉलेज है वो मिल सकता है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में भी स्कोर अभी इस साल बढ़ भी सकता है। तो डिफरेंट कॉलेज का जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर स्कोर का डिपेंड रहता है। पर आपका अगर 625 टू 635 के बीच में अगर आपका स्कोर रहता है तो आपको सेफ एंड सिक्योर आपको ऑल इंडिया कोटा का कौन सा भी एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज जो है तो मिल सकता है। और 580 ओबीसी के लिए और 550 टू 580 तक अगर एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे तो आप बिलोंग करते होंगे तो आपको भी वो कॉलेज जो है गवर्नमेंट कॉलेज प्रोबेबली मिल सकता है। पर जो बच्चे कि उनका स्कोर 300, 350, 400, 500 तक जा रहा है तो एमबीबीएस का जो गवर्नमेंट कॉलेज का जो स्कोर है वो इतना भी कम आता नहीं है। अगर किसी बच्चे को 500 तक मार्क जा रहे हैं, 500 के बिलो मार्क जा रहे हैं तो एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज मिलना पॉसिबल नहीं। तो उनके सामने क्या ऑप्शन है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उनके सामने दो ऑप्शन रहेंगे। अगर आपका स्कोर जो है 300, 350, 400, 500 तक जाता है तो आपने नीट तो क्वालिफाई की हुई है तो आपके पास और एक ऑप्शन बचता है। आप जो प्राइवेट कॉलेज है वो प्राइवेट कॉलेज के जो राउंड जब स्टेट कोटा के जब चालू होंगे तो प्राइवेट कॉलेज के राउंड भी आप अटेंड कर सकते हैं। पर प्राइवेट कॉलेज में जो फीस है वो बहुत ज्यादा रहती है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में नियर अबाउट 5 लाख टू 11-12 लाख तक पर ईयर की फीस जो है वो महाराष्ट्र में रहती है, 5 लाख टू 12 लाख तक। तो उसकी भी फी डिटेल्स हम आगे आपको बताएंगे। कौन से कॉलेज के जो महाराष्ट्र में पुणे में सिंहगढ़ कॉलेज है, उसके अलावा भी बहुत सारे डीवाई पाटिल कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज है, उनकी सभी के फीस डिटेल हम आपको बात भी देंगे। तो आपको दूसरा जो चांस रहता है आप प्राइवेट कॉलेज के जो राउंड चालू होंगे स्टेट कोटा के तो वो आप अटेंड कर सकते हैं। उसमें अगर आपको एमबीबीएस मिल जाए तो अच्छी बात है, ये दूसरा आपको ऑप्शन यहाँ पे है। पर आपको एमबीबीएस राउंड करने के बाद भी आपको एमबीबीएस नहीं मिला तो आप ऑप्शन फॉर्म में
दूसरा ट्राई कर सकते हैं जो है BDS और BMS भी आप ट्राई कर सकते हैं। BDS, BMS, BHMS के गवर्नमेंट जो कॉलेज है वो आपको मिल सकते हैं। ये दूसरा ऑप्शन आपके हैंड में है। अगर आपका स्कोर 300, 350, 400, 450, 500 तक आ रहा है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो है BDS के, उसके बाद BHMS और BMS के गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत सारे हैं, आप सेफ और सिक्योर में है। और एक पॉसिबिलिटी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि इस साल आपका अच्छा स्टडी नहीं हुआ है और आप और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और इससे भी ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, ये अगर आप में अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप एक ऑप्शन भी आपको शेयर कर सकता हूँ। आप अगर आपको चाहे तो आप ड्रॉप करके पूरी एक साल पूरी तैयारी करके, नीट की पूरी तैयारी करके, अगर आपको चाहिए कि मुझे MBBS गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लाना है, गवर्नमेंट MBBS में ही एडमिशन लेना है और मैं अच्छी स्टडी कर सकता हूँ, मेरा स्कोर अभी 400 to 500 के बीच में आया है और मैं थोड़ा एक साल अगर पूरी मेहनत के साथ स्टडी करूंगा तो मेरा स्कोर 500 अबव, 500 to 600 अबव अगर मेरा जा सकता है, ऐसा अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके ऊपर खुद के ऊपर विश्वास है, तो आप ड्रॉप भी ले सकते हैं। उसके लिए पूरी तैयारी करनी आपको पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कोर 400 to 500 के बीच में आया है और उनको लगता है कि हम MBBS कर सकते हैं, पर उनकी जो इकोनॉमिकल जो बैकग्राउंड है, आर्थिक जो है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ही एक ही रास्ता उनके लिए बचता है। तो उसके लिए वो अच्छी तरह से एक साल ड्रॉप करके पूरा नीट का अगर प्रिपरेशन करते हैं तो उनको अगर कॉन्फिडेंस है कि वो MBBS का जो स्कोर है 500 के अबव, यानी इन बिटवीन 500 to 600 के बीच में वो स्कोर ला सकते हैं, तो आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास है। पर उससे भी बढ़िया, अगर आप चाहते हैं कि अभी एज भी बढ़ रहा है और अभी MBBS का बहुत सारा स्टडी भी किया है, फिर भी मार्क्स जितने एक्सपेक्ट किए थे उतने नहीं आए, तो आपके पास दूसरा जो ऑप्शन बचता है वो है BAMS और BDS का और BHMS का। वो भी बहुत सारा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि BDS, BMS, BHMS के गवर्नमेंट कॉलेज भी आपको मिल सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में स्कोप है। BAMS और BHMS का बहुत सारा स्कोप है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि एलोपैथी जो MBBS में एलोपैथी जो ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट अभी आ रहे हैं और सभी जो लिटरेट लोग हैं उनको समझ रहा है कि जल्दी से हमें किसी भी अगर डिसीज होता है, कोई भी आजार होता है, तो उसका जल्दी से MBBS यानी एलोपैथी से जल्दी रिलीफ मिलता है, और उसका जो साइड इफेक्ट है वो बॉडी के ऊपर दीर्घकाल रहता है। तो उसके लिए जो भी डेंजरस डिसीज रहते हैं और नॉन क्यूरेबल डिसीज है, उसकी भी रेमेडी अभी BAMS, BHMS में आ रही है। तो BAMS आयुर्वेदिक है और BHMS होम्योपैथी है, उसकी रेमेडी का बहुत सारा अच्छा यूज अभी तक हुआ है और बहुत सारे ऐसे डिसीज है वो भी क्योर हो रहे हैं और उसका बॉडी के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता BAMS और यानी आयुर्वेदा और होम्योपैथी का, और अच्छी तरह से जो डिसीज है वो क्योर भी हो जाते हैं और बॉडी के ऊपर कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता। तो अभी जो सभी लोग हैं वो BAMS की जो ट्रीटमेंट है यानी आयुर्वेदा की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, होम्योपैथी की ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो इसके लिए फ्यूचर में ये BAMS और BHMS को बहुत सारा स्कोप अभी आ रहा है और फ्यूचर में ये MBBS से भी आगे जा सकता है। पर उसमें पूरा BAMS जो है प्योर उस स्टूडेंट्स ने अच्छी तरह से आयुर्वेदा और अगर होम्योपैथी में करियर करना होगा तो होम्योपैथी का अच्छे से उसमें स्टडी करके उसमें आगे जाना चाहिए। उसकी सभी जो भी डिसीज रहते हैं उसका डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा और अच्छे सा अगर आपकी उसके ऊपर कमांड आती है तो श्योर आपको BAMS में भी अच्छा करियर है और BHMS में अच्छा करियर है। और एक बात जो इम्पोर्टेंट है, जो भी प्राइवेट और
गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहते हैं, गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल है, तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में रेसिडेंशियल ऑफिसर और बहुत सारे ऑफिसर की जो जगह रहती है उसमें क्वालिफिकेशन है एमबीबीएस का क्वालिफिकेशन रहता है। पर अगर एमबीबीएस के डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं हुए तो उनकी जगह बीएमएस, अगर किसी ने बीएमएस किया होगा तो वो डॉक्टर वहाँ पे अप्लाई कर सकता है। यानी बीएमएस डॉक्टर को भी जो गवर्नमेंट के जो सीट्स रहते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नौकरी करनी चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर जॉब करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए है। तो इस तरह या अगर आपका स्कोर 300, 350, 400 आता है तो आप प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज के जो ऑप्शन है वो भी चूज कर सकते हैं, पर वहाँ पे फी ज़्यादा आ सकती है, 5 to 12 लाख के अराउंड के बीच। अगर आपके पास इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं है तो आप बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस की ट्राई कर सकते हैं। और उससे भी अच्छा जो बीएमएस है वो भी आप कर सकते हैं, बीडीएस भी आप कर सकते हैं। डेंटल में अगर आपको इंटरेस्ट है तो डेंटल भी कर सकते हैं। और अगर आपके मार्क्स, आपको लगता है कि हम इससे भी ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं तो आप, और आपकी इकोनॉमिकली अगर आप स्ट्रांग नहीं है, आर्थिक अगर आपका थोड़ा सा वो जो साइड है अगर वो कम है तो आप अच्छे से, अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि हम स्टडी कर सकते हैं 1 साल और अच्छे से मार्क्स जो है 550 के अबव यानी 600 के अबव मार्क ला सकते हैं, तो वो भी ड्रॉप का जो ऑप्शन है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और फ्यूचर में बीएचएमएस, बीएमएस का जो स्कोप है वो भी अच्छा है। जो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर एमबीबीएस डॉक्टर जहाँ उनको जॉब मिलता है, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एमबीबीएस डॉक्टर नहीं होते, यानी वहाँ पे अगर उन्होंने अप्लाई नहीं किया और वहाँ पे अगर कोई एमबीबीएस डॉक्टर ने अप्लाई नहीं किया तो बीएमएस डॉक्टर को वहाँ पे अपॉइंटमेंट देता है, तो वो भी वहाँ पे भी आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिल सकती है। और फ्यूचर में भी एलोपैथी का बहुत साइड इफेक्ट हो रहा है बॉडी के ऊपर, तो इसलिए सभी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आयुर्वेदा को प्रेफर कर रहे हैं अभी और होम्योपैथी को प्रेफर कर रहे हैं। तो इसी तरह आपका ये जो ऑप्शन है हमने यहाँ पे डिस्कस किया, और भी आगे की जो अपडेट है वो हम रेगुलर आपके साथ डिस्कस करेंगे।